छठ पूजा में कितने लोग बीमार पड़े, बड़े बड़े लोग बीमार पड़ गए थे, क्योंकि पानी इतना घटिया, उसमें नाले का पानी। तुमने जरा सा भी तो काम नहीं किया। आज तो जमुना जी में नहा के लोग संध्या आरती कर रहे हैं। जनता महसूस कर रही है काम हो रहा है, बिजली पानी और जो व्यवस्था अच्छी चल रही है वो हमें दिख रहा है। वो काम सिर्फ उन्होंने मीडिया तक ही रखा, सिर्फ स्पोक पर्सन बने रहे। मुख्यमंत्री थे लेकिन वो 5 टाइम नमाजी की तरह आके बता देते थे कि ये काम हम सोच रहे हैं, बट एलजी हमें करने नहीं दे रहा। इसका फंड आ गया है लेकिन हम अपने में ही खा के ख़त्म कर देते। रेखा गुप्ता ने कहीं भी आपको मीडिया में नज़र आई आज तक? आप भी मीडिया वाले हो, आपको कहीं बाइट देते हुए या किसी को भी कि हाँ वो चलो अपने काम के बारे में बता रही? हमने उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो उनकी आदत नहीं है, उनकी आदत में शुमार नहीं है। वो काम करने वाले लोग हैं, कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। गरजे ना बरसें, वो बरस रहे हैं। लीपा पोती नहीं कर रही है सरकार खुद उतर गई। रेखा गुप्ता खुद उतर गई, खुद उसको उजागर कर रही हैं और खुद उस पर काम हो रहा है। तत्पर उस पर जांच बैठी है और जो भी आरोप लग रहे हैं जिसको सिद्ध नहीं का भी होना है, उस आरोप पे भी कार्रवाई हो रही है, उस पर जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। तुम्हारी सरकार में लीपा पोती होती थी, चेहरा चमका दिया, लीपा पोती इसको ढक दो, उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है। सरकार खुद उतर गई है और उस पर तत्पर कार्रवाई हो रही है। ये बोलता रहा कि मेरी नानी ने मना करा है कि किसी की ज़मीन पे अगर कोई मंदिर बन जाए तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन केजरीवाल भी दौड़ा पहुँच गया वहाँ पे। केजरीवाल, अगर तू इतना ही शिव भक्त कह रहा है ना, शिव भक्त वहाँ जाके कह रहा है शिव भक्त है, तो ज्ञान वापी पे 4 शब्द बोल के दिखा दे, मान लेंगे लोग, दिल्ली वाले भी। दिल्ली की सरकार को 14 महीने हो गए, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कार्यकाल को हम इस तरह देखते हैं, काम हो रहा है, शोर नहीं हो रहा है जी। शोर करके बताया नहीं जा रहा, लीपा पोती नहीं की जा रही, पोस्टर चमकाए नहीं जा रहे हैं, पोस्टर जगह जगह गाड़ियों पे लगाए नहीं जा रहे हैं। हर जगह पोस्टर केजरीवाल को जिस तरह लगता था, जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 टाइम बताता था कि काम नहीं होने दे रहा है एलजी, वो सारे काम हो रहे हैं, अब खूब बढ़िया से हो रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है धरातल पे दिखने लगी हैं जनता को। तो अगर इस तरह की सरकार चाहिए था, हमें वो नहीं चाहिए था कि भैया एलजी करके इतना दुखी कर रखा था उसने। हर काम में एलजी रोक देता है, उसके अपने काम कोई नहीं रोका एलजी। हज हाउस बनाने के लिए करोड़ों का बनाया, वो नहीं रोका उसने। लाव लश्कर लेके बैगनार से उसमें 40-40 गाड़ियों के काफिले में चला गया, तब नहीं एलजी ने रोका। शीश महल बनवाया, तब नहीं रोका। लिखकर पॉलिसी ले आया, विड्रॉ भी कर लिया, तब एलजी नहीं आया। बहुत सारी कर्म कांड उसमें एलजी आता ही नहीं था। एलजी सिर्फ आता था जनता के काम करने पे। देखिए जी, हम जमुना जी की सफाई करना तो चाहते हैं, पैसा आ गया है, लेकिन एलजी ने हमें सफाई नहीं करने दे रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस रोक रही है, तो फलाना ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इन चीज़ों से लोगों को निजात मिल गई। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही कि यमुना की सफाई नहीं हो रही है, ये उस पर वोट मांग के सरकार में आए, लेकिन यमुना अभी भी वैसा ही है, अभी भी मैला है। हाँ, तो इनके नेता भेज दो ना, 5 बजे संध्या आरती हो रही है जी। तुम्हारे टाइम तो संध्या आरती क्या, लोग जाते थे बीमार पड़ के आते थे भाई। छठ पूजा में कितने लोग बीमार पड़े, बड़े बड़े लोग बीमार पड़ गए थे, क्योंकि पानी इतना घटिया, उसमें नाले का पानी। तुमने जरा सा भी तो काम नहीं किया। आज तो जमुना जी में नहा के लोग संध्या आरती कर रहे हैं। आज जमुना जी को देखो ना, उसमें क्रूज उतर गए। आज जमुना जी की सफाई हुई है। कूड़ा गाजीपुर का 10 फीट नीचे कर दिया, 8 फीट की बात हो रही थी। सरकार ने काम किया भैया, काम कर रही है। उसने महिला सशक्तिकरण की बात की थी, 2500 वाली, वो भी लागू की। 900 रुपये लोगों को सिलेंडर के पैसे भी आए। और भी जितने भी सरकार ने स्कीमें धीरे धीरे वो लागू करते जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र से और उनका जो है ना डबल इंजन की सरकार का गठजोड़ अच्छा है। तो इसलिए वो उनके पास कोई आरोप लगाने का जरिया नहीं है कि चलो काम नहीं करना तो चलो जनता को बहला लो, एलजी के नाम पे फुसलाते रहो, 5 साल ऐसे निकाल दिया तुमने। इसलिए बहुत खुश हैं, रेखा गुप्ता काम कर रही है, 5 साल ऐसे करती रही, जनता उनको फिर चुनेगी, नहीं तो नहीं चुनेगी। लेकिन जिस तरह से अभी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम पूरे दिल्ली में पाइपलाइन सप्लाई जो है उसको नए तरीके से फिर से डाल रहे हैं, जो 90 के दशक के जो पाइपलाइन थे, यहाँ पे जो पानी की समस्या हुआ करती थी, सीवेज की जो समस्या हुआ करती थी, यहाँ तक कि डिसिल्टिंग की बात की जा रही है कि जो बारिश में जल भराव हो जाता था, तो क्या ये सब काम धरातल पे होता हुआ दिख रहा है? डिसिल्टिंग हो गया या फिर पाइपलाइन का काम? देखिए, धरातल पे दिखा है। इनके पास वीडियो बनाने का एक जरिया था, ये मोन्टा का ये जो आज़ाद मार्केट का पुल है, कौन फेंटो पुल, कौन सा मिंटो ब्रिज। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर जाता था और भी भरता था बहुत जगह, लेकिन वहीं का जो है मीडिया में, अखबार में वहीं का बार बार फोटो आ जाता, देखो जी दिल्ली डूब गई इनके टाइम में। अब वहाँ पे पिछली बरसात में 1 इंच पानी नहीं भरा। इनको जो है वीडियो बनाना पड़ा, जाके किसी आउट एरिया में वहाँ का दिखाना पड़ा कि देखो दिल्ली में जल भराव हो रहा है। कहीं दिल्ली में जल भराव नहीं हुआ, काम हुआ है, एमसीडी का भी हुआ है। और पाइपलाइन की बात हमारे भी कॉलोनी में नहीं,
पानी की पाइपलाइन पड़ी है। जी। तो वो दिख रहा है जनता को, जनता महसूस कर रही है, काम हो रहा है, बिजली पानी और जो व्यवस्था अच्छी चल रही है वो हमें दिख रहा है। केजरीवाल से अब हम सीखने की ज़रूरत नहीं, केजरीवाल ने जो जो काम किए जी वो काम सिर्फ उन्होंने मीडिया तक ही रखा, सिर्फ स्पोक पर्सन बने रहे, मुख्यमंत्री थे लेकिन वो 5 टाइम नमाजी की तरह आके बता देते थे कि ये काम हम सोच रहे हैं बट एलजी हमें करने नहीं दे रहा, इसका फंड आ गया है लेकिन हम अपने में ही खा के ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं कर रही हैं, ये कर रही हैं काम, और बहुत नामी गिरामी नहीं है रेखा गुप्ता, पहली बार की विधायक है, मुख्यमंत्री बना दिया है तो उनके आगे बहुत कुछ करने को है। ये तो भैया घमंड में चूर हो गया था। केजरीवाल कहता था इस ब्रह्मांड में कोई हराने वाला ही नहीं है, मोदी जी तो इस जन्म में मेरे को दिल्ली से हटा ही नहीं सकते, मैं तो गुजरात भी ले लूँगा, बनारस जाके लड़ाया। तो ये इसके अंदर अहंकार आ गया। जब अहंकार और ऐठन और हनक हो जाए ना नेता में, तो ये समझ लेना वो नेता काम का नहीं है जनता के, वो सिर्फ अपने लोगों के लिए काम कर रहा। वो दिख रहा था केजरीवाल का। रेखा गुप्ता ने कहीं भी आपको मीडिया में नज़र आई आज तक, आप भी मीडिया वाले हो, आपको कहीं बाइट देते हुए या किसी को भी कि हाँ वो चलो अपने काम के बारे में बता रही, हमने उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो उनकी आदत नहीं है, उनकी आदत में शुमार नहीं है, वो काम करने वाले लोग हैं, कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, गरजे ना बरसें, वो बरस रहे हैं। तो केजरीवाल गरज रहा था। जी, जिस तरह से अभी हेल्थ सेक्टर में लगभग 650 करोड़ का गबन का मामला सामने आया, उसमें पहली बार देखा गया कि दिल्ली की कोई भी मुख्यमंत्री पहली बार एसीबी की इंक्वायरी खुद से शुरू करती है और खुद के विभाग के अगेंस्ट में शुरू करती है। तो इसको कैसे देख रही है दिल्ली की जनता? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी 1.5 साल हुए नहीं और इनका घपलाबाजी शुरू हो गया। देखो, लीपापोती नहीं कर रही है सरकार, सरकार खुद उतर गई। जी। रेखा गुप्ता खुद उतर गई, खुद उसको उजागर कर रही हैं और खुद उस पर काम हो रहा है, तत्पर उस पर जांच बैठी है और जो भी आरोप लग रहे हैं जिसको सिद्ध नहीं का भी होना है, उस आरोप पे भी कार्रवाई हो रही है। तो यही चाहिए था सरकार से, यही उम्मीद जनता रखती है। समाज चुनता है सरकार को अपने काम के लिए, ना कि सरकार अपने काम करे जब समाज चुन ले और वो इतना हनक में हो जाए कि उसे लगे, अहंकार में डूब जाए कि भैया अब तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, अब ये जो है राजा मैं ही हूँ। विधानसभा में सबने सुना होगा वो वीडियो, अगर नहीं सुना हो तो जाके सुन लेना। केजरीवाल कहता है दिल्ली के राजा हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, ये बोला था। तो जितना हनक उसके अंदर आ गया था, अहंकार आ गया था, ऐसे अहंकारी लोग इन सीएम की कुर्सी पे ना बैठे दोबारा कभी। जनता ऐसे कर्मठ और काम करने वाली नेता हैं, लेडीज हैं और वो काम करना जान रही हैं, उनको पता है कि सरकार में क्या चीज़ें पिछले नहीं की, वो काम वो हो रहे हैं। तो वो सरकार को दोबारा फिर अगर लाएंगे, अच्छा काम 5 साल कर गई तो। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ घोटाला हमारे द्वारा किया जाता या हम पे आरोप लगता तो अभी तक हमारी कब्र खोद के उसमें हमें लिटा दिए होते। लेकिन यहाँ पे 650 करोड़ का गबन हो गया और इस पर चर्चा भी नहीं की जा रही है, सरकार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, एक पब्लिक से, एक रोड से पब्लिक का ही मैं हूँ, आम लोगों के बीच से आता हूँ। संजय सिंह जी, उस पर जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। तुम्हारी सरकार में लीपापोती होती थी, चेहरा चमका दिया, लीपापोती इसको ढक दो, उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है। सरकार खुद उतर गई है और उस पर तत्पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, आप तो बोलो ही मत, आपने जो कर्मकांड अपने सरकारों में किया। आप राज्यसभा सांसद थे लेकिन कभी राज्यसभा सांसद का दायित्व नहीं निभाया, कभी आप जनता के लिए कुछ करते नहीं लिए। आप सिर्फ मुसलमान के लिए बिछे हुए थे, उनके जूते में रख के दाल पी रहे थे, उनमें ही आपको मज़ा आ रहा था, सुकून आ रहा था कि ये इकट्ठा होकर वोट देते हैं, हिंदू टूट के दे देगा फिर मेरी सरकार बन जाएगी। वो हुआ नहीं अब की बार। अब की बार हिंदू एक होके अपनी सरकार बनाई और वो सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी सौरभ भारद्वाज भी कह रहे थे कि ये सरकार जो है झूठ बोलती है। सीएम रेखा गुप्ता का नाम लेके डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये बार बार झूठ बोलती है और हमने झूठ इनका पकड़ा भी है, ये घपला इस सरकार के द्वारा ही किया गया है। जिस छन्नी में 72 छेद, वो दूसरे में छेद देख रहा है। तुमने झूठ कितने बोले हैं इस प्रदेश के लोगों से, वो झूठ जनता बता रही है। नेता आरोप लगाते हैं वो चलो अलग बात है, यहाँ जनता तुम पे आरोप लगा रही है कि जो भी बोला सब झूठ। वो तुम्हारा मुखिया जो मालिक था किमपिंग केजरीवाल इस पार्टी का, वो कहता कसम खाता हूँ बच्चों की, मैं कुछ नहीं लूँगा। बैगनार में था, चलो थोड़ा सा ऊपर की एक गाड़ी रख लेता, 40-40 गाड़ियाँ टॉप ग्रेड की उसके काफिले में दौड़ने लगी। शीश महल इतना बड़ा, पर्दे रिमोट से खुलने लगे। ठीक है, लिखकर पॉलिसी लेके आया शराब की, एक के साथ एक फ्री पिलाया। जब देखा कि इसमें फंस गया हूँ तो उसको वापस ले लिया, फिर एलजी नहीं आया आड़े। तो आरोप आप मत लगाओ। खैर, आपसे कौन झूठ बोल रहा है कौन सही, पब्लिक बता रही है, हर चुनाव में बता रही है।
आपको झाड़ू लगा के दिल्ली से बाहर इसीलिए पब्लिक ने किया है। और पब्लिक में एक पब्लिक नहीं होता, 10 लोग नहीं होते, 50 लोग, 100 लोग नहीं होते, इतनी बड़ी जनता है। यानी पूरी जनता को महसूस कराया कि आपसे झूठा कोई है ही नहीं, इसलिए पब्लिक ने आपको झाड़ू लगा के बाहर किया। आप पंजाब से भी जाओगे, थोड़ा आप काम कर लो। केजरीवाल ने कहा था हम हारे हैं, हम जनता के बीच में रहेंगे, लेकिन वो जनता के बीच में नज़र नहीं आए। आतिशी मारलीना को तुमने बनाया था कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर, जब तुम जेल में थे। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था, जेल से सरकार चला रहे थे तुम। आप बताओ, आतिशी मारलीना ने कितनी नौटंकी की, कुर्सी पर रख के चप्पल बैठी हैं, मेरे गुरु आप कहाँ हैं? झूठ तो आप बोल रहे हो। आपके पार्टी के 8 सांसद चले जाते हैं, 7 सांसद एक साथ निकल जाते हैं। आप बताओ ना कि क्यों ये लोग गए? आपके अंदर खोट है ना। आपका पता है कि हाँ ये पार्टी झूठी पार्टी है, इसमें रहना ठीक नहीं है, अगर इसमें रहे तो हम भी फंसेंगे, इसलिए आपकी जहाज से चूहे उतर उतर के भाग रहे हैं। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये एक्सरे मशीन चोर सरकार है, बेडशीट चोर सरकार है, 2 रुपए के ORS 15 रुपए में बेच रही है, चंदा चोर सरकार है, ये जिस राम मंदिर पे वोट मांगे उसी का चंदा खा गए। देखिए, राम मंदिर वो गया केजरीवाल, उसकी नानी मना कर रही थी फिर भी चला गया। जनता के बीच में इलेक्शन में, चुनाव में बार बार मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बोलता रहा कि मेरी नानी ने मना करा है कि किसी की ज़मीन पे अगर कोई मंदिर बन जाए तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन केजरीवाल भी दौड़ा दौड़ा पहुँच गया वहाँ पे। केजरीवाल, अगर तू इतना ही शिव भक्त कह रहा है ना, शिव भक्त वहाँ जाके कह रहा है शिव भक्त है, तो ज्ञान वापी पे 4 शब्द बोल के दिखा दे, मान लेंगे लोग। दिल्ली वाले भी जितने सनातनी, लवर कुश का भव्य मंदिर बनाएंगे पंजाब में। अरे भाई ज्ञान वापी पे बोल लो ना। जो टकटकी लगा के इतने दिन से नंदी महाराज जी इतने सालों से बैठे हैं, और जो चीख चीख के सबूत कह रहा है, और जो SIT की रिपोर्ट कह रही है कि भैया ये मंदिर है, ठीक है ये मंदिर है, वो शिवालय वगैरह सब निकल रहा है, अदालत कह रही है, उस पर तू बोल नहीं पा रहा है। तू कहते भाई कि हाँ ज्ञान वापी दे दो, हमारे भाइयों तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, हज हाउस बनाया, कब्रिस्तान बनाया अपने टाइम में, और वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत करता रहा, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। एक हिंदू भाई का मंदिर है, मांग रहा दे दो, वो अपने आंगन में तुम्हारी मस्जिद बना देगा। कभी कहा तुमने?